करें स्टार्ट। करें शुरू। आ जाओ शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। प्रॉफिट एंड लॉस की अगली टाइप चीट वाली टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चीट वाली टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वो कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अभी। बस 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 हो गया, समझो। अभी फिलहाल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, जो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आएगी उससे रिलेटेड। ठीक है, ध्यान से सुनना। कहता है लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 30,000 रुपए की दो वस्तु खरीद के लाया। कितनी वस्तुएं? दो आर्टिकल या दो वस्तु कितने रुपए की खरीदी बचे? 30,000 रुपए की। कहता है इन दो वस्तुओं में पहली वस्तु 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु लेट से 20% लाभ पर बेचता है। डन है जी बात। अब ये कहता है यदि पहली वस्तु पर कमाया गया लाभ बराबर है, आवाज नहीं बचे यार, दूसरी वस्तु पर कमाए गए लाभ के। पहली वस्तु पर कमाई गई लाभ की राशि बराबर है दूसरी वस्तु पर कमाई गई लाभ की राशि के। या फिर ऐसे कह सकता है पहली वस्तु लाभ पर दूसरी वस्तु हानि पर। पहली वस्तु पर कमाया गया लाभ दूसरी वस्तु के हानि के बराबर है। तो आपको बताना है पहली वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारी टाइप है वो टाइप हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से कहेगी, बोर्ड पे ध्यान देना और समझना। कहता है पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, दो वस्तु खरीदी कितने रुपए की? 30,000 रुपए की। यदि पहली वस्तु पर 10% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ अगर वो कमाता है, दोनों वस्तु पहली वस्तु पर कमाए गए लाभ की राशि दूसरी वस्तु पर कमाई गई लाभ की राशि के बराबर हो, तो आपसे पूछा है पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य तथा दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बारे में अपने को बताना है। शुरू करें, आ जाओ। अब बच्चे देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन करने का तरीका देखना, दैट्स इट और कुछ नहीं। पहले एक बार समझते हैं। मैंने कहा
मैंने कहा बच्चे पहली वस्तु मेरे को नहीं पता कितने की खरीद के लाया, तो मैंने क्या मान लिया, x। पहली वस्तु कितने की खरीद के लाए, x रुपए की। मैंने कहा दोनों को मिला के 30,000 रुपए की खरीदी है, तो कंफर्म है दूसरी वस्तु 30,000 माइनस x की खरीदेगा। बोलो हाँ या ना। मैंने कहा भाई उसने बोला पहली वस्तु x पर मेरे को 10% का लाभ कमाना है, तो मैं कहूंगा x गुना में 10/100, ये आ गया पहली वस्तु पर कमाया गया लाभ। फिर कहा उसने दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ कमा रहे हैं, तो मैंने कहा भाई 30,000 माइनस x पर 20% का लाभ, यानी कि 20 बटे कितना कमा रहा है, 100। ठीक है जी बात। अब इसने हमारे को बोला पहली का लाभ और दूसरी का लाभ दोनों क्या हैं, इक्वल। मैंने इक्वल रख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो बच्चे यहां तो आ गया 10x बटे कितना, 100 इक्वल 20/100 की गुना 30,000 से करेंगे बच्चे, ये आ गया कितना, 6,000। ये कोई बात नहीं, हंसने वाली कौन सी बात है। 30,000 का 20 बटे बच्चे 100 से भाग करेगा तो 6,000 आ जाएगा। वैसे तो 6 लाख ही आएगा, 100 से भाग करेंगे तो 6,000 आ गया। माइनस के x को 20 से गुना करेंगे तो माइनस का 20x बटे कितना आ गया बच्चे, 100। हाँ या ना। अब ये माइनस का x था ना, 20 से गुना किया तो माइनस का 20x बटे 100 हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये माइनस की वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की। तो 10 में अगर 20 जोड़ेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 30x बटे कितना, 100 बराबर कितना है, 6। ये समझ आ गई बात। मैंने कहा बच्चे 100 इधर जाके मल्टीप्लाई का, ये 30 इधर जाके डिवाइड का, 0 से 0 कटी, ये आ गया 200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 20,000। मतलब अगर ये 20,000 का है तो 30 में से 20 घटा के ये कितना आ गया, 10,000। ये तो इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट से बेस्ट अप्रोच या x मान के जो तरीका होता है वो है। अब बात आती है भाई क्वेश्चन को करेंगे कैसे। पेपर देने गए हैं तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे थोड़ी करेंगे बच्चे x मान के। तो पॉइंट ये है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ध्यान से सुनना बच्चे, बराबर होता ही रिलेशन उल्टा। क्या बोलेंगे, बराबर होते ही रिलेशन है उल्टा। अब बच्चे उल्टा रिलेशन करना है, ध्यान से सुनना और समझना। यहाँ वैल्यू कितनी है, 10, यहाँ वैल्यू कितनी है, 20। अब पहले पे तो 10 लिखा है, दूसरे पे कितना लिखा है, 20। तो उल्टा कर दो। उल्टा मतलब 10 की जगह क्या पढ़ दो और 20 की जगह क्या पढ़ दो, कर दिया ना बच्चे उल्टा। अब देखो 0 से 0 कट गई। अब ध्यान से सुनना, पहले का CP आ गया 2, दूसरे का CP आ गया 1, 2 और 1 3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, लो बच्चे 20,000 और 10,000 आंसर। हाँ या ना। एक बार फिर फोकस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश। इधर देखो, मान लेते हैं मैंने कहा बच्चे एक विक्रेता 2 वस्तुएं खरीद के लाया 50,000 रुपए की। कितनी वस्तुएं, पहली वस्तु खरीद लाया बच्चे, लेट्स खरीद के कहते हैं 20% लाभ पर बेच दी पहली वस्तु। दूसरी वस्तु 30% हानि पर बेचती। आवाज नहीं भाई, बोर्ड पे ध्यान दे लो बस। हो गया ये। अब इसने क्या बोला, ध्यान से सुनना और समझना। कहता है पहली वस्तु पर कमाया गया लाभ दूसरी वस्तु पर कमाई गई हानि के बराबर है। बच्चे दोनों का रिलेशन आपस में कैसा है, बराबर। जैसे ही बराबर होगा तो रिलेशन कैसा कर देंगे, उल्टा। ध्यान से सुनना, पढ़ो 20 की जगह क्या पढ़ेंगे और 30 की जगह क्या पढ़ेंगे। अगर मैं इनकी रेशो निकालूं तो 3 अनुपात कितना आ गया, 3 और 2। टोटल वैल्यू दोनों की मिला के 3 + 2 टोटल वैल्यू 5 की वैल्यू मेरे को 50,000 दे दी उसने बोला दोनों वस्तुओं का मिला के टोटल क्रय मूल्य आपका 50,000 रुपए है। तो मैंने कहा 5 की वैल्यू 50,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000। अब अगर 1 की वैल्यू 10,000 है तो बताओ 3 की वैल्यू और 2 की वैल्यू। ये पॉइंट आ जाएगा बच्चे। नहीं समझ में आया तो पूछो। एक बार और फोकस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही बराबर हो जाए तो रिलेशन क्या कर देंगे बच्चे, उल्टा। जैसे ही बराबर हो तो रिलेशन कैसा कर देंगे बच्चे, उल्टा। उल्टा में क्या, इधर देखो यहाँ पर 20 है, यहाँ पे कितना है, इसका रिलेशन उल्टा कर देंगे बच्चे। 20 30 की जगह, 20 की जगह क्या पढ़ देंगे 30 और 30 की जगह क्या पढ़ देंगे 20। 0 से 0 कैंसल आउट। पढ़ो 3 में 2 जोड़ा
5 की टोटल वैल्यू 50,000 है, तो 1 की वैल्यू 5 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा? अगर एक व्यक्ति को 10,000 रुपए मिल रहे हैं तो 3 को मिलेंगे 30 और 2 को मिलेंगे। ये बात समझ आ गई? पक्का? आगे तो बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जल्दी से आंसर बताना है। करें स्टार्ट? आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार 1200 रुपए में कितनी वस्तु खरीद के लाया? दो। मैंने लिख दिया 1200 रुपए में दो वस्तु खरीदी, पहली का सीपी और दूसरी का सीपी। ध्यान से सुनना और समझना। कहता है पहली वस्तु पर लाभ कितना कमा रहे हैं और दूसरी पे हानि कितनी कमा रहे हैं। अब देखो जरा ध्यान से, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे बच्चे लाभ या हानि बराबर ना देके विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, आप मेरे को बताओ पहली वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर और दूसरी हानि पर, हाँ या ना? अब बच्चे इसका विक्रय मूल्य समान है तो उस विक्रय मूल्य निकालना सीखेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आप मेरे को बताओ अगर मैं किसी वस्तु पर 20% का लाभ कमा कर बेच रहा हूं तो वो वस्तु कितने रुपए में बेचूं? 120, मैंने लिख दी। अगर मैंने कहा बच्चे मैं किसी वस्तु को 20% हानि पर कमा कर बेच रहा हूं तो कितने में बेचूं? 80। बोलो हाँ या ना? अगर बात करेगा बच्चे लाभ या हानि के बराबर होते ही तो मैं कहूंगा लाभ और हानि का रिलेशन उल्टा कर देंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसने मेरे को बोला कि विक्रय मूल्य समान है। क्या समान है? अगर विक्रय मूल्य समान होने की बात है तो मैं बच्चे क्या करूंगा? विक्रय मूल्य का रिलेशन उल्टा कर दूंगा। किसका रिलेशन उल्टा? आ जाओ बच्चे, उल्टा करेंगे। बताओ 120 का उल्टा यहाँ पे 120 लिख देंगे और ये 80 ऊपर लिख देंगे। जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना? मैंने कहा भाई जीरो से गई, चार तिये, चार दूनी 8 और चार तिये 12, 3 प्लस 2 टोटल वैल्यू, 5 की टोटल वैल्यू कितनी है? 1200। तो एक की वैल्यू हो गई बच्चे कितनी? तो बताओ यार, दो की वैल्यू और 3 की वैल्यू, हाँ या ना? एक बार फिर फोकस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। नहीं समझ में आएगा तो बताना। मैंने आपको बोला यहाँ पर क्वेश्चन वाले ने लाभ बराबर दे रखा है कि विक्रय मूल्य? दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो पढ़ो, 20% लाभ है तो कितने में बेचोगे? अगर 20% हानि है तो कितने में बेचोगे? जैसे ही बराबर दे देगा तो रिलेशन कैसा कहेंगे? उल्टा कहेंगे। तो बच्चे देखो, CP1 और CP2, CP1 पर 120 है तो लिखेंगे कितना? 80। CP2 पर 100, 5 की वैल्यू 1200, एक की वैल्यू कितनी आ गई? तो भाई दो की वैल्यू 480, ये 240 और ये कितना? 720। ये रिपीट कराना है तो रिपीट करा लो, नहीं कराना तो बच्चों क्वेश्चन नंबर एक और होगा, देखते हैं। चलो देखते हैं बच्चे।
हो गया। देखो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना, नहीं समझ आए तो बताना। क्या लिखा ये, लो बच्चे, अगर लाभ है तो विक्रय मूल्य, हानि है तो विक्रय मूल्य, ये बात समझ आती है। अगर बराबर है तो रिलेशन उल्टा। देखो बोर्ड पे ध्यान देना, हम लिखेंगे CP1 एंड CP2, 119 लिख देंगे दूसरे के नीचे और 85 लिख देंगे पहले के नीचे, 17 5 17 7 119, यस और नो। तो मैंने कहा भाई 7 और 5 टोटल वैल्यू 12, 12 की वैल्यू कितनी है 4800, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 400। तो बताओ 5 की वैल्यू और 7 की वैल्यू, समझ आ गया। हो जाओ शुरू। हो गया। बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, लिखा क्या है, क्या है। तो मैंने आपको बोला CP1 और CP2, पहला 20% बच्चे क्या है लाभ, तो कितना हो जाएगा 25% लाभ, तो कितना हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये 150 पे कट रहा होगा। हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे जल्दी से। शुरू करें, इधर देखो। अब बच्चे इसने ना क्या दे दिया आपको, 4:3 दे दिया। अच्छा पहले मेरे को एक बात बताओ, जब हमने यूनिट के सम किए थे ना बच्चे, यूनिट को सेम बना के हम जो रेशो होती थी उससे मल्टीप्लाई कर देते थे, हाँ या ना। तो सेम एज इट इज बच्चे यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन का आंसर अपन रिप्लाई कर देंगे। ये देखो, मैंने कहा भाई पहली CP1 और दूसरा CP2, ध्यान से विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है ना, तो विक्रय मूल्य को ही निकालेंगे। बताओ पहली वस्तु 20% हानि पर, तो इसका विक्रय मूल्य कितना 80, जल्दी बोलो हाँ या ना।
दूसरी का विक्रय मूल्य बचे 20% लाभ पर कितना 120। मान लो ये बराबर होते तो तुम कहते भाई यहां पर तो 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, कहते इस केस में ये बराबर होते। बोलो हाँ या ना। रेशो निकाल के बच्चे उल्टा रिलेशन कर दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत क्या? लेकिन बताओ मेरे को बराबर करना है या रेशो बनाना है? बताओ पहले का रेशो क्या बनाना है 4, दूसरे का बस हो गया बच्चे 4 तिये 3 दूनी बच्चे इसको रेशो बना लो 2 1 2 और 1 3 की वैल्यू टोटल कितनी? तो 1 की वैल्यू कितनी 800। अगर 1 की 800 है तो 2 की 1 की। एक बार और कहो तो मैं दोबारा बताऊं। यूं है भाई नहीं सर हमको समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दोबारा बोलूं एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। अगर मान लो उसने मेरे को बोला कि बराबर है तो मैं सिंपल कहूंगा भाई 20% हानि है तो ये कितना हो गया 80, और ये 20% का लाभ है तो ये कितना हो गया 120। बराबर होते ही मेरे को ये पता है कि मेरे को रिलेशन दोनों का क्या कर देना है बच्चे उल्टा। अगर मैं उल्टा रिलेशन करूंगा तो 80 को लिख दूंगा बच्चे सेकंड पे और 120 को लिख दूंगा फर्स्ट पे। बोलो हाँ या ना। जैसे ही रेशो बनाऊंगा बच्चे ये 0 से 0 घटा 4 तिये कितना 12 4 दूनी कितना 8, यही मैंने लिखा था 3 अनुपात कितना। बस अगर बराबर होता तो क्वेश्चन खत्म हो जाता, मैं और कुछ फोकस नहीं करता। लेकिन अब उसने मेरे को जो रेशो बोला जिसके साथ जिसका रेशो है उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ पहले का रेशो कितना है तो मैंने पहले को 4 से गुना किया 4 तिये। दूसरे का रेशो कितना है तो मैंने कहा 3 दूनी 6, तो रेशो बनाएंगे तो 2 अनुपात कितना आया। मतलब मैं कह रहा हूं पहले का सीपी 2 दूसरे का सीपी कितना 2 प्लस 1 टोटल वैल्यू 3 की टोटल वैल्यू 2400, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी तो 2 की वैल्यू 1 की वैल्यू। जल्दी करो बच्चे। हो गया। लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं इधर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बराबर था विक्रय मूल्य, तो मैंने विक्रय मूल्य का रिलेशन उल्टा कर दिया। अब इसने बोलो क्या कहा, देखो 12,000 रुपए की 2 वस्तुएं खरीद के लाया। पहली वस्तु 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु 30%। अब इसने एक बात बोली कि इस पूरे सौदे में उसे न तो हुआ और न ही हुई। मतलब पहले का लाभ दूसरी की हानि के क्या था बराबर। मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर नहीं है बच्चे, उसका लाभ और उसकी हानि दोनों क्या है। अगर मेरे को पता है कि लाभ और हानि दोनों बराबर है तो रिलेशन कैसा रखूंगा। अब सीधा लाभ और हानि का रिलेशन उल्टा कर देंगे, 20 को लिख देंगे दूसरे पर और 30 को लिख देंगे पहले पर। जल्दी बोलो हाँ या ना। 3 और 2 5 की टोटल वैल्यू, तो 1 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 2400 है तो 3 की वैल्यू बचे 7200 और 2 की वैल्यू 4800। पूछो डाउट, हटा दूं? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे।
हो गया। लो बच्चे बोर्ड पे फिर ध्यान देंगे, नहीं समझ में आएगा तो बात कर लेंगे। इधर देखो, इसने बोला एक व्यक्ति ने 1750 रुपए की दो वस्तुएं खरीदी। कितनी वस्तुएं? दो वस्तु। पहली वस्तु 10% हानि पर, दूसरी वस्तु 15% लाभ पर। कहता है ना तो हुआ लाभ और नहीं हुई, मतलब उसका लाभ उसकी हानि के क्या है बच्चे? इक्वल। अगर लाभ हानि दोनों इक्वल हैं तो उनका रिलेशन क्या कर देंगे? उल्टा। बताओ, पहले पर 10 है तो दूसरे के नीचे, दूसरे पे 15 है तो पहले के नीचे। ये हो गया 5 तिये 15, 5 दूनी 3 और 2 5 की टोटल वैल्यू 1750 है, तो एक की वैल्यू 5 तिये 15, पाँव पाँव 25, 350। बोलो हाँ। तो बताओ, 3 की वैल्यू हो गई 1050, 2 की वैल्यू 350 गुना 2 करेंगे बच्चे, कितना आ गया? 700। ये बात समझ आ गई आपको? एक और क्वेश्चन जल्दी से आंसर देंगे। जल्दी करो बच्चे फटाफट। हो गया। बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर दोबारा से। कहता है एक दुकानदार 60,000 सॉरी 6,000 रुपए में कितनी वस्तुएं? दो वस्तुएं खरीदता है। कितनी वस्तुएं? पहली वस्तु 40% लाभ पर, दूसरी वस्तु 20% हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसे न तो लाभ न हानि। बच्चे ये लाइन जैसे लिखता है न लाभ न हानि, तो इसका मतलब पहली वस्तु का लाभ दूसरी वस्तु की हानि के बराबर है। अगर ये बात है तो बच्चे मेरे को पता है रिलेशन कैसा पढ़ूंगा। तो 20 को पढ़ देंगे बच्चे यहाँ, 40 को पढ़ देंगे यहाँ, रेशो बनेगा 1 अनुपात। और 3 की वैल्यू तुम्हारे पास 6,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी? लेकिन बच्चे इसने देख लो पूछा क्या है। दूस, दूसरी वस्तु का क्या पूछा है? ठीक है तू, मैंने लगता नहीं बाकी। इधर देखो बच्चे, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य तो हमने निकाल दिया, कितने रुपए है? 4,000। अब मेरे को इसका विक्रय मूल्य निकालना है, तो दूसरी वस्तु बच्चे कितने प्रतिशत हानि पर? तो बताओ, 4,000 का 20% हानि यानी कि 800। तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया? करें जी स्टार्ट। आ जाए, इधर देखो बोर्ड पे ध्यान देना, ध्यान से सुने। एक जैसी तीन चीजें अगर आपको मिल जाएं, क्या बोला मैंने? तीन चीजें अगर आपको मिल जाएं तो उस क्वेश्चन को करने का जो मेथड है वो सुन लो और समझ लो। चलो देखते हैं। आप मेरे को बताओ, पहली वस्तु पर लाभ कितना है बच्चे? 40। दूसरी वस्तु पर लाभ कितना है? और दोनों को मिलाकर लाभ कितना है? लो बच्चे ध्यान से सुनना।
ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, ये दोनों का परसेंटेज गिवन है। तो एक जैसी तीन वैल्यू जिसका वे परसेंटेज में डिनोट करने का है, मतलब ध्यान से, ये पहली वस्तु पर लाभ है, ये दूसरी वस्तु पर लाभ है, और ये दोनों पर कमाया गया लाभ है। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो बता देना। इधर देखो, आप मेरे को बात बताओ, ये वैल्यू किसकी, दोनों की मिला के, पहली प्लस दूसरी, दोनों की वैल्यू मिला के कितनी है? अगर दोनों की वैल्यू से मैं बच्चे दूसरी वैल्यू घटा दूं तो वैल्यू किसकी आएगी? भाई देखो, आपके पास पहली प्लस दूसरी दो वैल्यू है, दूसरी वैल्यू घटा दोगे तो वैल्यू किसकी आएगी? तो मैंने कहा 36 में से 30 घटाएंगे, पहली वैल्यू कितनी? 6। बोलो हाँ या ना। एक बार दोबारा, पहली प्लस दूसरी में से अगर पहली वैल्यू घटा दे तो वैल्यू किसकी आएगी? दूसरे की। 40 में से 36 गया 4। माइनस का साइन कंसीडर मत करना, ये बात याद रखना। चलो, मतलब ये आ गई जी पहली, और ये आ गई 6 और 4 10 की वैल्यू 12,000। तो बताओ, एक की वैल्यू तो 6 की वैल्यू और 4 की वैल्यू 48। दोबारा बोलूं? पक्का? एक बार फिर फोकस करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना। इधर देखो, देखिए भाई, दम लड़ना पड़ी हो, मुश्किल हो जाएगी, छुटाई ना जुटो। इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देना भाई। आप मेरे को बताओ, दोनों की वैल्यू कितनी है? 36। देख के पता चल रहा है। अगर दोनों की वैल्यू 36, पहली वैल्यू घटा दूं तो वैल्यू किसकी? दूसरे की। तो 40 में से 36 गया दूसरे के नीचे। बोलो हाँ या ना। मैंने कहा बच्चे, दोनों की वैल्यू 36, दूसरी वैल्यू में से घटा दूं तो वैल्यू पहले की कितनी आएगी? 6 और 4 10 की टोटल वैल्यू होगी बच्चे 12,000। तो एक की वैल्यू 1200, तो 6 की वैल्यू कितनी आ गई? 72। और 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 48। हो गया? आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करते हैं बस। पढ़ो, पहली वस्तु पर लाभ कितना? लाभ है तो बचे प्लस, ध्यान से। दूसरी पर हानि कितनी? -10। ये पहली पर है, ये दूसरी पर है, और दोनों पर मिलाकर पूरे सौदे में लाभ कितना कमा रहे हैं? तो दोनों का लाभ कमा के हो गया बच्चे 10, पहली प्लस दूसरी का। ठीक है जी बात। अब बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करते हैं। पहली प्लस दूसरी में से अगर पहली वैल्यू घटा दूं तो वैल्यू किसकी आएगी? कितनी बच गई? भाई 20 में से 10 माइनस करेंगे 10 आ गया। हाँ या ना। मैंने कहा पहली प्लस दूसरी दोनों की वैल्यू में से अगर दूसरी घटा दूंगा तो वैल्यू किसकी आएगी? आ जाओ घटाते हैं। 10 में से माइनस करना है माइनस के 10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 10 और 10। तो बच्चे बस यही बात तुमको समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान लेते हैं लॉस का केस आ जाए इसके अंदर तो घटा के मत लिख देना। कभी यूं को देख, 20 में तो 10 गया 10, और 10 में तो 10 गई 0, दिक्कत हो जाए बच्चे। ये 0 से 0 घटी, 2 प्लस 1 3 की टोटल वैल्यू कितनी है? 18। तो एक की वैल्यू कितनी है? अगर एक की 6 है तो दो की वैल्यू, एक की वैल्यू। चलो जल्दी करो फटाफट।
हो गया। लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुने, आवाज बिल्कुल ना हो, केवल बोर्ड पे ध्यान देना। आप मेरे को बताओ, 50,000 रुपए की बच्चे वस्तु खरीद के लाया दो, पहली वस्तु 10% लाभ पर तो लिख देंगे पहली 10% लाभ पर प्लस, दूसरी 15% हानि पर तो माइनस, और दोनों को मिलाकर बच्चे लाभ हो रहा है क्या हानि, तो ये भी माइनस हो गया, पहला प्लस दूसरा, बस हो गया। आ जाओ शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। पहली प्लस दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू में से ये घटा दें, या पहली प्लस दूसरी में से पहली वैल्यू घटाते हैं। -5 में माइनस करेंगे 10 तो कितना आएगा, माइनस के 15 आएगा, लेकिन मैंने आपको बोला था माइनस के साइन कंसीडर करने की जरूरत है। चले बच्चे आगे, अगला पॉइंट, ये -5 मेरे को माइनस करना है -15, तो देखो -5 में माइनस करेंगे -15, तो माइनस माइनस, तो प्लस के 15, तो कितना आ गया बच्चे 10, तो रेशो आ गया 5 दूनी 10, 5 दिए 3 और 2 5 की 50, 1 की 10, तो कहते ये 20,000 और ये 30,000। हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे जल्दी से। शुरू करें। लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं, किसी को समझ में नहीं आया होगा तो क्लियर हो जाएगा पॉइंट, क्योंकि बार बार क्वेश्चन हो रहे हैं। इधर देखो, पहली वस्तु पर लाभ कितना, दूसरी पर टोटल लाभ, लो 14 में से 8 गया और 14 18, तो रेशो कितनी आ गई, 3 और 2 5 की 5,000, ये 2,000 और ये कितना, हो गया। बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश। पहले पर लाभ कितना 20, दूसरे पे लाभ टोटल लाभ, इधर 20 में से 14 माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ गया बच्चे 4 और 1, 5 की टोटल वैल्यू 9,000, 1 की वैल्यू कितनी होगी, हाँ जी, क्लियर हो गया पॉइंट। ये तो अगला ही था, कोई नहीं कोई नहीं, लो जल्दी करो।
हो गया? ओके डन। बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, चीजें समझने की कोशिश करेंगे, कोई चीज समझ नहीं आई तो बता देना बस। क्या कह रहा है बच्चे, पहली वस्तु 28% लाभ पर और दूसरी वस्तु 12% हानि पर, पूरे लेन देन में कितनी हानि? ये लिख दो, 28 -12 और माइनस का कितना 8। देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो ये तो दोनों हो जाएंगे प्लस कितना 36। अब ये दोनों सेम साइन है तो ये माइनस ही होंगे, 12 में से 8 गया 4, तो रेशो क्या आ गया? 10 की वैल्यू 40,000 तो 1 की वैल्यू एक बार बोर्ड पे ध्यान देना, कोई चीज समझ में नहीं आए, क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है, ध्यान से सुन लो। क्या कह रहा है, पहली लाइन पढ़ेंगे एक बार। कहता है भाई एक दुकानदार एक वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है, दूसरी वस्तु को 30% की हानि पर बेचता है। आप मेरे को बताओ, अगर यहां तक मैं आपको क्वेश्चन दे दूं और आपसे ये पूछ लूं CP1 और CP2 बताओ, तो क्या बता पाओगे? आपने बोला पूरे सौदे में उसको ना तो लाभ ना हानि हुई, तो इसका मतलब पहले का लाभ और दूसरे की हानि दोनों क्या हैं? बराबर होते ही रिलेशन उल्टा। तो मैं कहूंगा 40-30 का उल्टा लिख देंगे तो 3-4 आ गया। जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना? तो मैंने इसको मान लिया 300 और इसको मान लिया कितना। अब उसने हमारे को एक बात बोली है, यदि वह पहली वस्तु पर 20% लाभ पर बेचता, पहली वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर, तो मेरे को ये पता है इसका अगर मैं 20% निकालूं तो लाभ आएगा कितने का? कितने का? अगर मैं कह रहा हूं दूसरी वस्तु को 5% हानि पर बेच दूं, तो बताओ 400 पे 5% की हानि कितनी? 20 रुपए की हानि। तो बताओ टोटल मिला के प्लस का 60 माइनस का 20, टोटल लाभ कितने का? लेकिन 40 की वैल्यू उसने दे कितनी रखी है? तो बताओ एक की वैल्यू कितनी हो गई? तो भाई 300 की वैल्यू हो जाएगी 900 और 400 की वैल्यू हो जाएगी 1200। टोटल सीपी हो जाएगा 2100। पहले का सीपी है 900, दूसरे का सीपी है 1200। रिपीट कराना है तो रिपीट करा लो। समझ आ गया ये ऑप्शन? अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं बच्चे अगले पे। चलो जल्दी करो। अभी ये समय एक बार और है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा डाउट होगा तो क्लियर होगा। चलें शुरू करें? बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, देखो इधर कहता है 20% की हानि पहले पर, दूसरी पर 25% का लाभ। कहता है पूरे सौदे में उसे न लाभ न हानि। तो मतलब ये कि अगर ना लाभ ना हानि है तो पहले का सीपी दूसरे का सीपी जब निकालना है तो इन दोनों का रिलेशन उल्टा कर देंगे। पहले को 25 लिख देंगे, दूसरे को क्या लिख देंगे? तो पाँव पाँव 25, 5 का तो ये हो गया जी 400 और ये हो गया बच्चे कितना 500। ये समझ आ गया पक्का? अब अगली लाइन पढ़ेंगे। कहता है यदि पहली वस्तु को 25% लाभ यानी कि 500 को 25% लाभ कमा के बेचेगा तो कितने का? 125 का। दूसरी वस्तु पर 20% की हानि कमा के बेचेगा तो भी 80 बात है बच्चे 80 का। तो टोटल मिला के बच्चे उसको कितना हुआ? 45। 45 की वैल्यू कितनी दे दी? तो एक की वैल्यू, तो कहते भाई 500 की होगी 2000 और 400 की होगी बच्चे कितनी? 1600। जल्दी बोलो हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर बच्चे अगली टाइप आ गई होगी, एक बार देख लेते हैं। हाँ जी शुरू करते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना और सुनना। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं बच्चे ये अपने पास ब्लैंक शीट है, इसका यूज करते हैं, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, इधर सुने।
मैंने आपको बोला 1 2 3, इनके पैर कितने हैं? 2 2। कुछ व्यक्ति हैं जिनके पैर हैं बच्चे 4 4। सुन ले भाई, टै ना करे, पढ़ना है ठीक, नहीं पढ़ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पर्सन है बच्चे 5, ठीक है जी। आप मेरे को बताओ, अगर मैं टोटल सिर गिनूं 5 + 3, टोटल सिर कितने हैं? 8। इन 8 सिरों में कहता है भाई कुछ 2 पैर वाले हैं, कुछ 4 पैर वाले हैं। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कुल पैरों की जो संख्या है 2 3 6, ये 4 5 20, ये टोटल कितने हो गए बच्चे? 26। ठीक, तो देखो वैसे तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन वो आपसे पूछता पता है क्या है? 2 पैर वाले व्यक्ति कितने और 4 पैर वाले व्यक्ति कितने। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, सुने और समझे। चलो सर ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना, आपको समझ आ जाएगी तो फिर बच्चे अपनी ये नेक्स्ट टाइप भी खत्म हो जाएगी। ध्यान से सुने। एक तो तरीका यही है, माना 2 पैर वालों की संख्या x, बचे 4 पैर वाले 8 - x। तो वो तरीका ना तो मेरे को करना ना मेरे को कराना। तो अब करना क्या है, ध्यान से सुने। आप मेरे को ये बताओ बच्चे, यहाँ पर भी दिख रहे हैं 2 पैर और यहाँ पे 4 पैर, तो बताओ ऐसा नंबर बताओ जो सभी में कॉमन हो। 2। क्यों सर? देखो 2 ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में तो 2 तो एक्स्ट्रा ही है। पॉइंट समझना, नू ना कह दियो 3 कॉमन। भाई 3 कॉमन नीचे वाले में तो डन है, लेकिन ऊपर वाले में नहीं आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा बच्चे यहाँ पे टोटल सिर कितने हैं इनके? 8। अगर 8 के 8 सिरों पर 2 2 पैर उड़ा दें, मतलब इसके 2 पैर काट दे, इसके 2 पैर काट दे, इसके 2 पैर काट दे, हाँ या ना? ये तो गए चुराए पे, इनके द्वारा बेचारा द्वारा कुछ नहीं बचा। बोलो हाँ करना। इनके पास 2 2 पैर थे, 2 2 मतलब 4 थे, 2 2 उड़ा दिए, तो एक व्यक्ति के पास 2 पैर बचेंगे। बोलो हाँ या ना? ये बात आपको समझ आती है? अगर आती है तो मेरे को एक बात बताओ। देखो आपको इस क्वेश्चन को कैसे रीड करना है। 2 और 4 में कम कौन है? 2 यहां से हटा दो, के बच गया? चौराहे पे, हाँ या ना? मैंने कहा 4 थे, एक व्यक्ति के पास 4 पैर थे, 2 हटा दिए, तो एक व्यक्ति के पास कितने पैर बच गए? 2, हाँ या ना? आप मेरे को बताओ आपके पास टोटल सिर कितने थे? तो मैंने कहा हर किसी के 2 2 पैर आपने ले लिए, तो मैंने कहा 8 सिरों पे 2 2 के हिसाब से टोटल पैर आपके पास कितने आ गए? देखो यहां से भी हटा दिया, यहां से भी हटा दिया, यहां से भी हटा दिया, तो बचा कितना? ये बता दो 10 किसकी वजह से? कहते ये तो गए चुराए पे। बोलो हाँ के ना? ये तो केवल इन्हीं की वजह से बचा होगा ना। एक व्यक्ति के पास कितने पैर बचे हैं? टोटल पैर 10 होने चाहिए, तो यहाँ व्यक्ति कितने पाएंगे? 8 में 5 व्यक्ति यहाँ हैं, तो यहाँ कितने? हाँ या ना? मेरे को पता है समझ नहीं आया होगा, तो कोई बात नहीं बच्चे, इधर बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर। आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 200। कितने? कहता है कुछ आए 3 नंबर के, कुछ आए 5 नंबर के, और कहता है कुल अंक मान लेते हैं आपके पास 780 हो। कितने हो? तो कहता है बताओ 3 नंबर वाले क्वेश्चन कितने थे और 5 नंबर वाले क्वेश्चन कितने हैं? एक बार बोर्ड पे ध्यान देना, सुनना और समझना। इधर ध्यान से सुने। आप मेरे को ये बताओ बच्चे, 3 और 5 में कम कौन है? 3। तो 3 यहां से भी हटा दो और 3 यहां से भी हटा दो। ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां से 3 हटा दूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 5 था, 3 आपने हटा दिया, तो वैल्यू क्या बची? आप मेरे को बताओ, 3 हमने सब से हटाया है, सब में बच्चे टोटल क्वेश्चन कितने थे? अगर हर किसी में मैं 3 3 हटाऊंगा तो 200 पे 3 के हिसाब से कितना हटेगा? तो ये कितना बचा? तो यहाँ पे कितना बचा? 2 की 180, तो 1 की, अगर ये 90 क्वेश्चन है 200 में से, तो ये कितने बचे? मेरे को पता है समझ नहीं आया होगा। अरे ऐसे थोड़ी होता है। एक पार्किंग स्टैंड में टोटल व्हीकल बचे 480 खड़े हैं। कितने व्हीकल हैं? कहता है इन 480 व्हीकल में कुछ तो 2 व्हीलर है। ईवे का दानू क्या देगा? चेतक है, स्कूटर, स्कूटर होता है ना बच्चे, चेतक वाला, उसके पीछे स्टेपनी लगी हो। कुंडी बंद कर देना। ये देखो 480 सुनो बच्चे सुनो, टोटल व्हीकल कितने हैं? 480।
इन 480 व्हीकल में कुछ तो टू व्हीलर है, कुछ कहेगा फोर व्हीलर है। कभी ये नुका टाटा सुमो 5 टायर, नहीं नहीं देखो एक्सेप्शन की बात आप करेंगे नहीं, कदे तो हम कह दो मेरी गाड़ी में तो 5 है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, फायदा नहीं उसका। कहता है कुल टायर 1080 है। तो कहता है भाई टू व्हीलर कितने खड़े हैं उधर, फोर व्हीलर कितने खड़े हैं। आप पहले मेरे को एक बात बताओ, टू व्हीलर में टायर कितने और फोर व्हीलर में बताओ, 2 और 4 में कम कौन है। तो बच्चे 2 यहां से हटा देंगे क्या बचा, और 2 यहां से हटा देंगे क्या बचा। ये बात समझ आती है। अब हमने दो दो करके सभी वैल्यू में से 2 हटा दिया, तो बताओ 480 पे दो दो के हिसाब से कितना हटेगा। हटा दे बच्चे, बच गया ये। और ये 2 की वैल्यू 120 है, तो 1 की वैल्यू, अगर बचे 480 व्हीकल में ये 60 है तो ये कितना बचा। मेरे को पता है समझ नहीं आया होगा। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, फोकस करते हैं। कुल सिर हैं बच्चे 400, कुछ हैं चूहे, शेर, पागले हैं, कुछ है बकरी। देखो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, बताओ चूहे के पैर कितने। ये तो दोनों चर चर वाले हो गए, दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट को, एक मिनट। हाँ नहीं वही करते हैं, एक मिनट को। मैं 2 के हिसाब से लेगा उसको। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इधर देखो, मुर्गी के पैर कितने, अरे गुड। बकरी के कितने। अब एक बात बताओ, 2 और 4 में कम क्या। तो बच्चे दो दोनों से हटा दो, यहां से भी हटा दिया, यहां से भी हटा दिया, क्या बच गया। बच्चे 2 सब में से हटाया, सब की वैल्यू 400, 400 पे 2 के हिसाब से कितना। अगर हटा दो तो बचा कितना, 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, और ये कितना बचा। आ जाओ बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करेंगे। इधर मैंने कहा भाई 1200 रुपए में मैंने क्या खरीदा, 10 पेन और 5। अच्छा चलो, अब ये कहता है पेन 30% लाभ पर, पेंसिल 20% लाभ पर, टोटल लाभ। बच्चे इधर बोर्ड पे ध्यान देना यार। एक बात बताओ, 30 और 20 में कम 30। हाँ कर है, देख ले चश्मे में। मैं कह रहा हूँ 30 और 20 में कम 30, नुका हाँ 30। कितना कौन कम है। तो 20 हटा दो बच्चे, यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे। गजब गजब के बच्चे हो, बात समझ आ गई। तो ओके डन। मैंने कहा 20 हटाया सभी से, 20% हटाया सभी से, तो 1200 का 20% 240, हटा दो। 2 11 में से 4 गया। ये पहले ये बात क्लियर करो जी, हाँ या ना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, मैंने कहा भाई 30 और 20 में कम कौन है, 20। मैंने यहाँ से भी हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया। मैंने कहा भाई 1200 का 20% अगर मैं निकालूं तो 12 दूनी कितना आ गया, 24। तो ये मैंने हटा दिया, कितना बच गया, 10% की वैल्यू बचे 72। अपने आप में कोई भी चीज़ कितनी परसेंट, तो 100 की वैल्यू 720 लिख दूँ। जल्दी बोलो हाँ या ना। आप बताओ, टोटल क्रय मूल्य 1200 था जिसमें 720 ये है, तो ये कितना। जल्दी बोलो हाँ या ना। आपने बोला पेन खरीदे बच्चे कितने, बेटे 10 पेन 720 के, तो एक पेन कितने का। गजब का बच्चा है। 5 पेंसिलों का मूल्य 480 रुपए, तो एक पेंसिल 5 नीम 45, 5 छिके। जल्दी बोलो हाँ या ना। अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे जल्दी से।
हो गया? लो जी, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। इधर आवाज नहीं यार। 10 पेन, 5 पेंसिल, रुपए कितने? 500। पेन पे बच्चे लाभ कमा रहे हैं 10 का, और पेंसिल पे हानि कमा रहे हैं कितने की? 15। चलो कोई नहीं, कुल लाभ कितना है? चलो जी, बात समझने की कोशिश करेंगे। प्लस का 10 ज्यादा कम है या माइनस के 15 कम है? मैनू पूछता ना 10 और 15 में कम कौन है, तो 10 कहते। तैयार थे हम। उधर तने थोड़ा हाथ चेंज कर दिया, तो बात समझ लो बच्चे। प्लस का 10 ज्यादा कम है या माइनस के 15? तो माइनस के 15 यहां से हटा देंगे, क्या बचेगी? ध्यान से, 10 में से घटा देंगे माइनस के 15, तो माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा? तो पहला पॉइंट तो ये था। समझ आ गई बच्चे बात? अब मैंने कहा माइनस के 15 का मतलब हो गया माइनस के कितना? 75। बोलो हाँ या ना? तो मैंने कहा 25 में से घटा देंगे माइनस के 75, तो प्लस के 75 हो जाएगा कितना? बताओ। 25% की वैल्यू 100, तो 1% की वैल्यू 100% की वैल्यू। अगर ये 400 है 500 में, तो ये कितना बचा? मैंने कहा भाई पेन खरीदे थे कितने? तो एक पेन का मूल्य कितना? मैंने कहा पेंसिल खरीदी थी कितनी? तो एक पेंसिल का मूल्य कितना? बोलो जी हाँ या ना? ये क्वेश्चन कर लेना, किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ लेना, बाकी करते हैं अपनी। जाना मत भाई कोई भी बाहर।